दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों जैसे कि हमने आपको बीएड 2019 का ठीक है प्रीवियस ईयर का हमने आपको मॉडल पेपर कराया था। उसमें हमने आपको पेपर फर्स्ट का पार्ट ए करा दिया था, ठीक है, जिसमें सामान्य ज्ञान हमने कराए थे आपके 50 क्वेश्चन। और आज हम आपके हिंदी के हिंदी के यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो हैं बाकी बचे हुए पार्ट भी इसके हम वो करेंगे। और देखिए 9 अगस्त को ही हमारा पेपर होगा, 9 अगस्त को ही होगा। आपके एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं तो हमारा पेपर 9 अगस्त को ही होगा। बाकी कोरोना तो देखिए बहुत ही केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, हर जिले में बढ़ रहे हैं। तो आप भी बताइएगा कि आपके यहाँ के क्या हालात हैं और पेपर देने कैसे जा पाएंगे। हमारे हिसाब से देखिए पेपर नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जो करा रहे हैं तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए फिलहाल हमें अपनी तैयारी अच्छी करनी है, क्योंकि देखिए ज्ञान कभी भी ख़राब नहीं आता। आप तो मतलब पढ़िए जितना भी है, क्योंकि पेपर का कुछ नहीं पता, हो भी सकता है। अभी तक तो एक ही पेपर होगा ही। तो चलिए इसी के लिए हम अपनी तैयारी करते रहते हैं। तैयारी करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसके 51 है, हम 50 क्वेश्चन आपको कर चुके हैं पार्ट ए में, और ये हमारा पार्ट बी है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्या है, आप जब जाएंगे ना पेपर देने तो एक अलग ही तरह का आप में कॉन्फिडेंस दिखेगा। तो वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, कोई भी परीक्षा हो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करना बहुत जरूरी है। चलिए 51 है, देखिए इसमें है क्या 51, 52 हमें इसमें शब्दों के विलोम शब्द चुनने, ठीक है, विलोम शब्द बताने हैं। तो पहला है अपसरण। अपसरण का विलोम शब्द क्या होगा? सायास, अपसरण, प्रसारण या फिर आपका प्रतिरक्षण। तो यहाँ पर देखिए बताइए क्या होगा। आप अपने आप भी करते रहिए और बाद में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। तो 51 का देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपसरण, ठीक है, अपसरण। चलिए 52 है सुषुप्त। इसमें हमारा बताइए कि इसका जो विलोम शब्द है वह क्या होगा? श्रेष्ठ, जागृत, मृत या फिर कृतज्ञ। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 52 का हो जाएगा आपका बी, जागृत, ठीक है। चलिए इसके साथ क्वेश्चन नंबर 53 है। देखिए 53 और 54 में सबसे पहले तो आप जब भी पेपर देने आएंगे तो आपको इसी टाइप से सारे निर्देश लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन इस टाइप के होंगे तो अब आपको वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नया नहीं लगेगा, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए 53 और 54 में क्या है, इसमें हमें सही वाक्य को चुनना, ठीक है। हमें 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से जो सही है वह हमें चुनना है। तो 53 का ए देखिए, गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, ठीक। बी है आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा या फिर पूर्वाद्र रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो देखिए आप किसका सेंस मतलब सही निकलता है। 53 का देखिए सी से होगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। बाकी इनका कोई सेंस नहीं है। बाकी आपको सही वाक्य है वह आपका कौन सा हो जाएगा? आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है। आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाएगा, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाएगा, आपकी शंकाओं का सम्मान हो जाएगा या फिर आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। ये देखिए सारे बोलने के तरीके होते हैं, ठीक है। हो जाना चाहिए, तो सारे बोलने के तरीके होते हैं। तो आप बताइए इसमें से कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध है, ठीक है, कौन सा वाक्य सही है। तो 54 का बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। और देखिए जो आपका जिसने क्वेश्चन कर लिया वो अगला क्वेश्चन करे, दिख रहा होगा। देखिए 55 और 56 इसमें क्या है, हमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनना, ठीक है। वाक्यांश दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनना है। तो इसमें से बताइए, पहला है दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, ठीक है, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। ए विशंबर, बी दिक्पाल, सी पैगंबर या आपका डी दिगंबर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? 55 का आपका हो जाएगा डी दिगंबर, ठीक है, दिगंबर। चलिए 56 है, युद्ध की इच्छा रखने वाला। ए मुमुक्ष, बी भौसरुत, सी इतुत्सु या आपका डी मुक्त। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप घबराने बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपने यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए 50 कौन सा कर रहे थे हम? हाँ 56। इसमें से बताइए आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इतुत्सु, ठीक है। फिर है 57, आमलक का तद्भव शब्द है, ठीक है। अब देखिए तद्भव यहाँ पर पूछा गया है, तो आमलक का तद्भव बताइए क्या होगा। आप आपने हिंदी बड़ी अच्छे से पढ़ रखी होगी, क्योंकि इतना तो पेपर हमारा पोस्टपोन हो चुका है कि आपने अब तो थ्योरेटिकल अच्छे से पढ़ी रही होगी। तो हमें बस क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं और प्रैक्टिस सेट्स के लगातार उनको रिवाइज करना है। तो आप बताइए कौन सा होगा आपको? 57 का हो जाएगा आपका डी से हो जाएगा, आंवला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है, तिनका का तत्सम शब्द है। तिनका का तत्सम शब्द है, बताइए आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन में ए से हो जाएगा, तृण। चलिए 59 है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ये तो बहुत ही सिंपल है, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बताइए क्या हो जाएगा? 59 का 59 का बी से हो जाएगा, प्रवेशण। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है, ठीक है। जो परिश्रमी शब्द है इसमें से कौन से विशेषण का बोध होता है? तो ये विशेषण के आपके टाइप है, बताइए कौन सा विशेषण का बोध होगा? ए संख्यावाचक, बी प्रमाणवाचक,
ठीक है, परिणामवाचक, सी परिमाणवाचक और डी आपका गुणवाचक। तो यहाँ पर आप देखिए 60 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, डी से होगा गुणवाचक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, मंदिर का पर्यायवाची है, मंदिर का पर्यायवाची है, ए देवगृह, बी परमधाम, सी निर्वाण या फिर डी आपका परमपद। तो 61 का आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सी हो जाएगा देवगृह। त्रिशड़ा का पर्यायवाची है, ठीक है, त्रिशड़ा का पर्यायवाची है, ये बताइए, तो आप आराम से बता देंगे क्या है, बताइए। डी सही है, लिप्सा। ठीक है, लिप्सा। चलिए 63 है, राजपुत्र में कौन सा समास है, ठीक है, इसमें हमें समास बताना, आपने समास प्रश्न होंगे, तो यहाँ पर बताइए इसमें से कौन सा समास होगा। 63 आपका राजपुत्र में कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका तत्पुरुष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या है, इसका संधि विच्छेद करिए, बताइए क्या है इसमें। इसका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा सत्य चित्त आनंद, ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा। देखिए सत्य, ठीक है, चित्त और आनंद, तो आपको बड़े ही ध्यान से करना है। ठीक है, नेगेटिव मार्क हमारी बनवाई 3 की चलेगी, तो आपको बड़ी ध्यान से क्वेश्चन करने हैं। देखिए जुगप्सा किस रस का स्थायी भाव है, ठीक है, जुगप्सा किस रस का स्थायी भाव है, तो ये अद्भुत, भयानक, बीभत्स या रौद्र, आप कह रहे हैं इसमें से किस रस का स्थायी भाव पूछा गया है कि जुगप्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कौन सा होगा आपका, बी से हो जाएगा भयानक। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है, सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ है, ठीक है, सूरज को दीपक दिखाने का क्या अर्थ हो जाएगा, रोशनी में अंधकार होना, ठीक है, रोशनी में अंधकार होना, या है किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, या सी प्रभाव स्थापित करना, या डी सम्मान बढ़ाना। तो यहाँ पर बताइए आप कौन सा हो जाएगा, बताइए। हो गया, बताइए कौन सा हो जाएगा, 66 का बी से हो जाएगा, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। ठीक है, 66 का ऑप्शन नंबर आपका बी सी हो जाएगा, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। देखिए जल्दी कर लिया करे, वो ना खाली ना बैठे, आपका जो नेक्स्ट वाला आपका क्वेश्चन दिख रहा है उसको करते चले। तो यहाँ पर देखिए आपको 67 का कौन सा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है, ठीक, कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है, उड़िया, बांग्ला, असमिया या फिर डी आपका कन्नड़। तो 66 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, डी से हो जाएगा कन्नड़। चलिए अब देखिए 66 और 69 में हमें क्या बताना है, शुद्ध वर्तनी विकल्प का चयन कीजिए, जो इनमें से शुद्ध वर्ड हैं, शुद्ध शब्द हैं, उनमें हमें उनका चयन करना है। तो 68 में बताइए आपका कौन सा हो जाएगा, भौगोलिक, भूगोलिक, भूगोलिक या फिर भूगोलिक। तो यहाँ तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बताइए कौन सा हो जाएगा, 68 का ए सही हो जाएगा। और इसमें से कौन सा हो जाएगा, प्रफुल्लित, प्रफुल्लित या फिर प्रफुल्लित या फिर डी प्रफुल्लित। इसमें देखिए जो हमें शुद्ध है, ठीक है, शुद्ध वर्ड को हमें चयन करना है, तब बताइए इसमें से कौन सा होगा, 69 सी सही होगा प्रफुल्लित। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें भी जगाता है। इसमें बताना है कि इसमें जो फिलंदा मिनक्स यहाँ पर डैश है, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक, क्या आएगा, स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें क्या करता है, विवेक, आत्मविश्वास, परिश्रम और आत्मबल भी जगाता है। तो बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, बी से होगा, आत्मविश्वास भी जगाता है। क्वेश्चन 71 है, बीड़ा उठाना से क्या तात्पर्य है, ठीक है, बीड़ा उठाना से तात्पर्य है, ए दृढ़ संकल्प करना, बी भार उठाना, सी मेहनत करना या फिर डी आपका कठोर परिश्रम करना। तो इसमें बताइए आपका कौन सा हो जाएगा, आपका 71 का ए सही हो जाएगा, दृढ़ संकल्प करना, मतलब बीड़ा उठाना, एक दृढ़ निश्चय करना, संकल्प करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, ठीक है, मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। तो यहाँ पर जो गढ़ जीतना है, ठीक है, इसका अर्थ पूछा गया कि इसका अर्थ क्या है, ए युद्ध जीत जाना, बी कब्जा कर लेना, सी अनुभव प्राप्त करना, डी आपका कठिन कार्य पूरा होना। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर 72 का आपका क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा, कठिन कार्य पूरा होना। चलिए 73 है यहाँ पर, अड़ा, ठीक है, यहाँ पर ये आपके दिए गए हैं, अड़ा, अड़ा और ना और माँ में आपके कौन से व्यंजन है, ठीक है, ये पूछा गया कि ये जितने आपके दिए गए हैं ये आपके सारे व्यंजन हैं और कौन से व्यंजन है। तो आपने व्यंजन के टाइप्स पढ़ रखे होंगे, ठीक है, जो कि हमने आपके हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स में किए थे। तो यहाँ पर बताइए आप क्या होंगे, 73 का ऑप्शन तो दिख रहा है ना आपको, क्लियर, बताइए इसमें से कौन सा होगा। जी हाँ, इसमें से कौन सा होगा, 73 का डी सी होगा, अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, क्या होगा, अनुनासिक व्यंजन। चलिए 74 है, वह आया और मैं चला गया, वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक, विस्मय बोधक,
ठीक है, या फिर आपका समुच्चय बोधक और आदरबोधक। तो इसमें बताइए कौन सा है आपका 74 का। देखिए इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या है थोड़ा डाउट होता है, तो इस टाइप के क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए और अपने जो आपने बुक ले रखे हैं कहीं से भी आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं और जो हमने प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं आप वो भी कर सकते हैं। तो इसमें बताइए 74 का आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुच्चय बोधक। चलिए 75 है यहाँ पर। 75 देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण है यहाँ पर कौन सा है हमारा, बारी बारी, भीतर, आज या फिर यथासंभव। तो 75 का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, आज। कालवाचक क्रिया विशेषण है, देखिए आज, कल और उस टाइप से। ठीक है, देखिए 76 है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। इसमें से हमें देखना है, इसमें भी बहुत छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो कि हम कई बार क्या होता है जल्दी में गलत करते हैं। तो आपको गलत नहीं करना है और यहाँ पर ठीक से देख के तभी आपको क्वेश्चन आंसर देना है। बताइए इसमें से क्या होगा। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, मेरे ऊपर कृपा करें। ठीक है, या फिर मेरे घर के सामने पाठशाला है या वहाँ भारी भीड़ है। तो देखिए मेरे ऊपर कृपा करें। ठीक है, ये क्या होता है आपका, मेरे ऊपर कृपा करें, कुछ नहीं है। तो फिर क्या 70 बी का आपका 6 का बी जो है वह अशुद्ध है। चलिए 77 है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, जो आपका मिश्रित वाक्य उसमें चयन कीजिए, इसमें से कौन सा आपका है। तो प्रातःकाल होने पर चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, और राजकुमार ने भाई को मार डाला और वह स्वयं राजा बन गया। ठीक है, और स्वयं राजा बन गया। तो इसमें बताइए 77 का आपका कौन सा हो जाएगा, 77 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका, जो विद्यार्थी परिश्रमी है। देखिए इसमें मिश्र वाक्य इस टाइप से, जो वाक्य परिश्रमी है वह अवश्य सफल हो जाएगा, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, ए संयोग, बी विदेश, सी अत्यधिक या डी शुरू। देखिए आपको अगर स्पीड इसकी धीरे लग रही हो तो आप 2x की स्पीड में चला के देख सकते हैं, 2x या फिर 1.5x की स्पीड में चला के देख सकते हैं। जैसे बताइए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 78 का आपका क्या होगा, डी से हो जाएगा, सुरेश। ठीक है, डी से हो जाएगा, सुरेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है, गर्भ शून्य शब्द में समास है। ठीक है, इसमें हमें बताना है आपको गर्भ शून्य शब्द में समास है। ए कर्म तत्पुरुष, बी कर्ण तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष, और डी आपका अपदान तत्पुरुष। 79 में बताइए कौन सा हो जाएगा आपका, बी से हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है, सब्ज बाग दिखाना का अर्थ है प्रभाव स्थापित करना, लालच देकर बहकाना, विवेक खो देना, या फिर डी होश उड़ जाना। तो यहाँ पर 80 का आपका क्या हो जाएगा, बताइए। सब्ज बाग दिखाना क्या अर्थ है इसका, लालच देकर बहकाना। 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। देखिए आप अपने संधि विच्छेद करके देखिए, इसमें बताइए कौन सा आपका सही है, कौन सा सही है, अधिकांश। ठीक है, अनुदित या फिर प्राणायाम याम या फिर आपका त्रिपुर और अरे। तो इसमें बताइए कौन सा संधि विच्छेद जो है सही है, इसमें कौन सा सही है, ये सही हो जाएगा आपका त्रिपुरारी आपका क्या है। ठीक है, त्रिपुर प्लस अरे। तो यहाँ पर 82 है, 95 में कौन सा समास है। ठीक है, 95 में हमें बताना है कौन सा आपका समास है। ए तत्पुरुष, बी बहुवीर्य, सी द्विग, या फिर डी आपका कर्मधार है। तो यहाँ पर देखिए 82 का ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बताइए। बी सही होगा, बहुवीर्य। ठीक है, बहुवीर्य। चलिए यहाँ पर 3 तेरह करना का क्या अर्थ है, पृथकता की बात करना, जैसे को तैसा, गुस्सा करना या पूरी तरह फट जाना। 3 तेरह करना, ध्यान देना, 3 तेरह करना। बताइए इसका क्या होगा अर्थ, ए सही होगा, पृथकता की बात करना। ठीक है, 3 तेरह करना मतलब इधर उधर बिखर देना, 3 तेरह करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। ठीक है, इस टाइप के आपको काफ़ी सुनने को मिल सकती हैं। इसमें बताइए आपका कि इसमें सही क्या होगा, शादी में गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, या फिर निचले स्तर की बातें करना। तो इसमें देखिए 84 का हमारा क्या हो जाएगा, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत मतलब असंगत बातें करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है, दिव्य पर्ण का संधि विच्छेद है। ठीक है, दिव्य पर्ण का संधि विच्छेद क्या होगा यहाँ पर, बताइए कौन सा होगा। देखिए संधि विच्छेद बहुत ही आते हैं, संधि विच्छेद, पर्यायवाची, विलोम शब्द, कुछ चैप्टर्स ऐसे जिसमें से क्वेश्चन पक्का है कि आना ही आना है। तो ये तो आपको इसमें से बिल्कुल भी अच्छे से करना सारी चीज़ें। ठीक है, बताइए 85 का कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, देवी प्लस अर्पण क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये देखिए, ये बोल के देखिए आपका वे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देव्य अर्पण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। ठीक है, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए, इसमें से कौन सा प्रत्यय है ये हमें बताना है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये है। ठीक है, क्या है, पुस्तकीय है ना, तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, ये आपका 86 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 87 है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। संज्ञा भेद जो हमें स्वतंत्रता है, इसमें बताना है कि इस वाक्य में स्वतंत्रता
क्या है, जातिवाचक है, गुणवाचक है, भाववाचक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है ये स्वतंत्रता क्या बता रही है आपको, मैं क्या बता रही है, एक तरीके क्या है ये भाव, ठीक है। तो 87 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से 88 है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे जो वर्ड है, ठीक है, मुझे शब्द है, ये किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें से बताना है, देखिए बताइए क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष, ठीक है। 88 का फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप से चलिए 89 है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, विशेष प्रवेशण, या फिर डी आपका उपमान। तो 89 का आपका क्या हो जाएगा, विशेष से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाएगी नई क्रिया धातुओं क्या कहलाती है, ठीक है। जो मूल अकर्मक है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाएगी क्रिया धातुओं क्या कहलाएंगी हमारी, बताइए। संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु, या फिर डी आपका समस्त धातु। तो यहाँ पर देखिए 90 का ऑप्शन नंबर आपका सी से होगा, साधित सकर्मक धातु। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है, रसखान जी की, या फिर आलम या नरहरिदास, या फिर डी आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए प्रेम वाटिका किसकी किसकी काव्य कृति है। 91 का आपका कौन सा हो जाएगा, ए से हो जाएगा, रसखान, ठीक है, ए से हो जाएगा, रसखान जी की कृति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अले शब्द का अनेकार्थक नहीं है, अनेकार्थक नहीं है, किस शब्द का, अल शब्द का, बताइए। सखी, भ्रमर, रूपसी, या फिर बिच्छू। 92 का बताइए कौन सा होगा आपका, सी से होगा, रूपसी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 है, ता था दा, देखिए यहाँ पर ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या है बस प्रैक्टिस के तौर पर करना है। तो आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना कि अब थ्योरी आपने काफ़ी पढ़ ली हुई, जितनी पढ़नी थी, ठीक है। अब तो हमारे क्या 9 अगस्त को पेपर है, तो आप जितनी से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस करिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है इनको आप जरूर करिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 93 है, ता था दा धा सा आदि का उच्चारण स्थान कौन सा होता है इसका आपका, तो ये आपका क्या होता है, दंत्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, हाथी, दही, नदी, पानी, ठीक है। पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, ध्यान देना, नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। चलिए 94 का बताइए कौन सा होगा, सी से होगा, नदी, ठीक है। नदी हमारे क्या स्त्रीलिंग पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। देखिए आपको दही भी लग रहा होगा, ठीक है, तो इस कन्फ्यूज नहीं होना है। 94 का ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी से होगा, नदी। चलिए 95 है, सप्तऋषि इससे बनने वाली संधि, ठीक है, इसमें कौन सी संधि बनेगी हमें बताना है। इस संधि कौन सी बनेगी, दीर्घ बनेगी, व्यंजन, गुण, या फिर एयर बनेगी, कौन सी बनेगी आपको ये बताना है, बताइए। 95 डी, ठीक है, गुड़। सप्तऋषि से कौन सी संधि बनेगी, गुड़। चलिए 96 है, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, ठीक है। बाढ़ पीड़ित है तो उसकी सहायता के लिए हम किसके संबंध में पत्र लिखेंगे। और देखिए कोरोना से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, संभावना है। तो आप भाई भी कुछ क्वेश्चन जहाँ तक हो आप इंपॉर्टेंट उन्हें देख लेना। तो 96 है, बताइए इसमें से जिलाधिकारी को लिखेंगे, ठीक है, डीएम को लिखेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 है, ठेले पर, ठीक है, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है। जो ठेले पर हिमालय है, ठीक, ये किस विधा की रचना है, निबंध, कहानी, उपन्यास, यात्रा, व्रत। ये क्या है हमारा ठेले पर हिमालय, क्या है बताइए। 97 ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ये हमारी क्या है, कहानी है, ठीक है, कहानी। चलिए 98 है, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, अष्टछाप का कवि नहीं है, कौन सा नहीं है, सूरदास, नंददास, कुंभनदास, या फिर रैदास। बताइए इसमें से कौन सा नहीं है। 98 ऑप्शन नंबर डी, रैदास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 है, किस वाक्य में अपादान कारक है, कारक अपादान, ठीक है, अपादान कारक है, कौन सा बताइए। राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब नहीं गाया जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, या फिर आपका चाकू से फल काटो। काफ़ी स्पीड में करा रहा हूँ, मुझे लगता नहीं आपको, ठीक है। 2x या फिर 1.5x की स्पीड देखने की जरूरत, जल्दी बताइए आप पर। 99 का क्या होगा आपका, हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से अशुद्ध बर्तनी कौन सी है, अशुद्ध बर्तनी कौन सी है। आंगन, 25, मुश्किल, स्त्रियाँ, बताइए। आंगन, ठीक है, ये हमारी क्या है, अशुद्ध बर्तनी है। चलिए आपके इंपॉर्टेंट कुछ मतलब कि जो हमारे लास्ट ईयर, ठीक, 2019 का हमारा पेपर था, और इसका जो रीजनिंग वाला पार्ट है, पार्ट भी, ठीक है, इसमें रीजनिंग आपकी, जिसमें मैथ और रीजनिंग थी, ठीक है। सेकंड पार्ट वो भी हम कराएंगे आपका, और भी आपका हिंदी हमने करा दिया। और आपको जहाँ मतलब मैं नहीं कहता आपको क्वेश्चंस कहीं से भी मिले, ठीक है। इस टाइम बस आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, यही आपको क्या है, एक अच्छे नंबर, अच्छी रैंक पे ले जाएगा। तो चलिए अपनी तैयारी करते रहिए, तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।